नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई VS में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ब्याज निकालने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में लोग ब्याज पर पैसा लगाता है, किसी को पैसा देता है तो उसको सूद पर देता है। अपने भाषा में वो सब सूद बोलते हैं। ठीक है, और सूद बोलते हैं तो वो सब जो देते हैं वो महीने में जोड़ते हैं सूद। ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक जो ये 3 रुपया है, 3 रुपया प्रत्येक 100 में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 100 रुपया में 3 रुपया जोड़ते हैं और वो भी प्रत्येक माह में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 12,000 रुपया का 3% की दर से 11 माह का ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसको। सबसे पहले इस तरह से 12,000 का 3% निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 12,000 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 12,000 हो गया। का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना लिखिए और 3 जो है इसको यहाँ पे लिखिए। 3 लिखने के बाद प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत जो भी संख्या के साथ लगा हुआ रहता है उसका मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, जैसे कि 1% रहेगा, 1% रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, मतलब कि 100 से इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये प्रतिशत के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट दिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब बचा क्या हम लोग पास यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 120, 120 गुना 3 बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 गुने 0 करेंगे तो 0 आएगा। 3 दूना 6 तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 3 एकाही 3 तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 360 रुपया जो आया वो 1 महीने का ब्याज आया। ठीक है, 1 महीने का ब्याज 360 रुपया आया 12,000 का। ठीक है, 1 महीने का। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1 माह का ब्याज। ठीक है, 1 माह का ब्याज जो है वो 360 रुपया है। ठीक है, हम लोग को निकालना कितना है, 11 माह का। कितना निकालना है, 11 माह का कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर यदि हम लोग एक माह है और इधर 360 है, तो इधर 11 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इधर 11 गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड हम लोग 11 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1 गुना 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माह लिख देते हैं। ठीक, बराबर 360 गुना 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 गुने 1 हुआ 11 माह। ठीक है, 11 माह। उसके बाद यहाँ गुना करेंगे 11 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। 11 छक 66 के 6 होगा। ठीक है, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 6 कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 11 महीने का टोटल ब्याज आ गया। ठीक है, टोटल ब्याज कितना आ गया, 3,960 रुपया। ठीक है, अब हम लोग को जिस आदमी से पैसा लिए हैं उस आदमी को लौटाना कितना है। ठीक है, तो लौटाना क्या होता है कि 12,000 जो हम लोग का मूलधन था, जो मूल राशि था वो, और जो ब्याज है वो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो टोटल राशि है वो कितना रिटर्न करना पड़ेगा। तो टोटल राशि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल हम लोग को 12,000 लिए थे। ठीक है, कितना लिए थे, 12,000। अरे इसको हमको टोटल जो यहाँ पे ब्याज आया, ये क्या आया, ब्याज आया, टोटल ब्याज आया। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्याज को यहाँ पे जोड़ देते हैं, 3,960 रुपया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कितना होगा, 0 6 9 3 2 5 और 1। ठीक है, यानी टोटल जो मूल राशि हो जाएगा, यानी टोटल ब्याज और मूलधन मिला के कितना हो गया, 15,960 रुपया। ठीक है, 15,960 रुपया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी टाइप का एक और देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 5,000 रुपया का 6% की दर से 3 माह का ब्याज क्या होगा। ठीक है, 3 माह का ब्याज क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5,000 यहाँ पे लिखते हैं, 5,000 का, ठीक है, 6%, 6% पहले निकालते हैं
तो 5000 का 6% कितना होता है वो लिखते हैं। का मतलब गुना लिखिए, 6% के बदले नीचे 100 लिखिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए ये जो एक बचता है इसका मतलब सभी नंबर्स के यानी सभी संख्याओं के साथ नीचे 1 छिपा रहता है। तो एक से इसको भागा देंगे तो 6 बार में 6 कहीं 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू नहीं रहता है नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा देखते हैं कि 50 गुना 6 बचा। क्या बचा? 50 गुना 6, 50 गुना 6। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 6 बचे 30 हो जाएगा। मतलब कि ये जो 5000 का 6% एक माह का कितना आया? 300 रुपया। ठीक है, मतलब कि ये एक माह का आया। क्लियर? एक माह का कितना आया? 300 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिए एक माह का 300 रुपया आया, तो हम लोग को निकालना कितना है यहाँ पे? 3 माह का। ठीक है, 3 माह का निकालना है। तो हम लोग अभी पिछला जो क्वेश्चन में देखें वो हम लोग क्या किए हैं? 3 माह मतलब 3 इधर गुना करना है, 3 इधर गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 3। ठीक है, माह लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 300 गुना 3। ठीक है, दोनों साइड गुना करते हैं ताकि ये आपका हट जाता है इस तरह से। एक साइड गुना करने से वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इससे गुना करेंगे तो 3 माह हो गया। ठीक है, 3 माह हो गया, और इससे गुना करेंगे तो 3 तिया 900 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हमको राशि लौटाना है ब्याज सहित। ठीक है, तो टोटल राशि हम लोग को ब्याज सहित लौटाना है, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले जो टोटल हम लोग लिए थे पैसा कितना? 5000 रुपया। ठीक है, 5000 लिए थे, अब हमको 900 रुपया जो ब्याज आया। ठीक है, इसको भी हमको यहाँ पे जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के हमको पेड करना है 3 महीने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 900 रुपया। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 9 और यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कि 5900 रुपया आपको 3 महीने के बाद उसको लौटाना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने जो गांव देहात में लोग जो ब्याज यानी सूद पर जो पैसा देते हैं वो इस तरह से आप निकाल के उसको पैसा लौटा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से ब्याज यानी सूद निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोग से। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी स्टूडेंट हैं, आप 8 9 10 चाहे 6 to 10 तक जो भी स्टूडेंट है, इस चैनल के माध्यम से आप मैथ आसानी से सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।